माय लव, आज नाश्ते के बाद बोट लेके समंदर में चले? नहीं नहीं, वहाँ चलते हैं। बोट जासी साइड पर चलते हैं। पिछली मर्तबा ज्यादा देर तक नहीं रुके थे, इस मर्तबा ज्यादा देर रुकेंगे। आज मुमकिन ही नहीं हनी। आज यूसुफ को ट्रेनिंग के लिए लेकर जाना जरूरी है। क्या पता रात से लेकर अब तक रेहान ने उसका कितना ब्रेन वॉश किया होगा। सोच रहा हूँ मजीद जहर भरने से पहले उससे बात कर लूं। ठीक कह रहे हो, यूसुफ बहुत उदास हो जाएगा। मैं अपने बेटे से बात करूंगा, मुझे यकीन है वो मेरी बात समझेगा। आखिर मैं उसका बाप हूं। वो अब एक यंग मैन है। माफ कीजिएगा, मैं बाप और बेटे के दरमियान आने वाली औरत नहीं हूँ। मेरी जान परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा। कल हमारा बास्केटबॉल मैच होगा। कल मेरा लेसन है, वीकेंड पर हो सकता है। चलो फिर मिलते हैं। कैसे हो बेटा? कल रात आप कहाँ थे? मुझे लगता है अब हमें एक दूसरे के साथ सारी बातें खुलकर करनी होंगी बेटा। कई दिन से हमारी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। रोज इस तरह एक दूसरे के साथ झगड़ा करने के बजाय हमने अलहदगी का फैसला कर लिया। तुम्हारी मां से अलहदगी का मतलब यह नहीं कि तुम पर या तुम्हारी आने वाली बहन पर कोई असर पड़ेगा। रही बात मेरी, मैं तुम लोगों का बाप हूं और हमेशा तुम लोगों के साथ हूं। मगर आपको अजयबाजी से फुर्सत मिले तो ना। आपको सिर्फ उसी की ही परवाह है। ना आप हमसे प्यार करते हैं और ना ही मेरी मॉम से। तुम्हारी माँ ने कहा है? नहीं, मॉम ने नहीं कहा मुझसे। मैंने आपको उसके साथ देखा है, वो भी 1000 मर्तबा। आप मुझे अभी तक बच्चे समझते हैं। मैं सब कुछ जानता हूँ। मॉम को मैंने ही बताया है। यूसुफ, आई एम सॉरी। झूठ मत बोलें। अगर आपको अफसोस होता तो ऐसे कभी भी नहीं करते। आप हमें छोड़कर चले गए। आपने तो हमारे बारे में नहीं सोचा बाबा। बेटा यूसुफ। हाँ, इस तरह के गेम्स खेलने में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एक बार फिर बता दूं, मुझसे बढ़कर कोई नहीं। मैच के बाद बात करते हैं करीम भाई। ये गोल होने वाला है। ये रहा। आवाज कहते हैं इसे भाई। कैसे हो मेरे बेटे? सलाम। मरहबा मॉम। कैसे हो? ठीक हूँ। ठीक, मैं आराम करूंगी कुछ खाने के बाद। इस वक्त मॉम? मैं कुछ आराम कर लेती हूँ ताकि तबीयत बहाल हो जाए मेरी। चलो, तुम्हारा टाइम अच्छा गुजरे। आज वो लड़के खेल हमारा इंतजार कर रहा है। आता हूँ कुछ देर में। मॉम? बोलो मेरी जान।
उदास होने की जरूरत नहीं है। मैं और मेरी बहन आपके पास रहेंगे। बिल्कुल, मगर अब ये बात क्यों पूछ रहे हो? छुपाने की जरूरत नहीं है मॉम, मुझे सब पता है। क्या जानते हो? यही कि आप बाबा से डाइवोर्स ले रही हैं। ये किसने बताया तुम्हें? बाबा ने बताया। आज वो हमारे स्कूल आए थे बात करने के लिए। मगर यूसुफ हर चीज समझ रहा था। मैं भी हर दफा पकड़े जाने के डर से उसे झूठी सच्ची कहानी सुना देता था। दरअसल उसे सब कुछ मालूम था, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। और जब बर्दाश्त से बाहर हुआ तो उसने रेहान को बता दिया। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि यूसुफ को ये सारी बातें पता चली। यार, हमने अपनी हरकतों से हर चीज जाहिर कर दी थी। रेहान ने यकीनन यूसुफ से बात की है। रिसीव करो ना। नहीं, मैं नहीं करूंगा। मैं इस वक्त बात नहीं करना चाहता। शायद यूसुफ के मुतालिक कोई बात करनी हो। उठाओ कॉल। बोलो रेहान। ये तुमने क्या किया है? मेरी बात सुनना पसंद करोगी? नहीं सुनूंगी। कितनी नासमझी और बेवकूफी वाली हरकत की है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। तुमने मेरे बेटे को कितना परेशान कर दिया। मैं चाहती थी उसे कुछ पता ना चले और तुमने डिवोर्स के बारे में बता दिया। मैं समझा था कि सब कुछ तुमने बता दिया होगा उसे। क्या समझे तुम? उसे अंदाजा हो गया था। तुम इस वक्त कहाँ हो ये बताओ। क्यों? मैं कहीं हूँ, अभी काम से आया हूँ। आईजी के पास हो ना? दौड़े दौड़े चले गए उसके पास। खुदा गरक करे। रेहान, तुम्हें इस मौजू से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें बताऊंगी मौजू क्या होता है और इस पर बात कैसे होती है।